नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन लक्ष्य क्लासेज की इस ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और आप सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन कर रहा है आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 15 मिनट शो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत आपका जो जलवायु वर्गीकरण होता है, उस जलवायु वर्गीकरण की पूरी जो डिटेल है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जलवायु वर्गीकरण से एक प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों निश्चित तौर पर आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मात्र 15 मिनट के अंदर हम कंप्लीट जलवायु के चारों वर्गीकरण, जिसमें हमारा सामान्य वर्गीकरण होगा, कोपेन का वर्गीकरण होगा, थॉर्नवेट का वर्गीकरण होगा और हमारे त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण होता है उसके बारे में अपन यहां पर कंप्लीट जानकारी जो है वो हम लेने वाले हैं। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पीवाई क्यूज के जितने भी हमारे आर्टिकल्स है अक्षांश पब्लिकेशन के, वो प्यारे विद्यार्थियों आपके नजदीकी बुक स्टोर पर भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन से भी प्यारे बच्चों इनको आप परचेज करवा सकते हो। ये आपको घर बैठे आपको जो है ना प्राप्त हो जाएंगे भैया ना। तो अभी आप ऑर्डर कर लेना बेटा, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड एक बार कर लेना भैया ना। अब हम चलते बेटा, राजस्थान की जलवायु का सबसे पहले हमारा सामान्य वर्गीकरण आता है। और सामान्य वर्गीकरण जब हम बात करते हैं ना, तो ये हमारे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है ना, ये हमारा वर्गीकरण आपके यहाँ पर तैयार किया जाता है। और इस वर्गीकरण में प्यारे विद्यार्थियों हमारे वर्षा को आधार लिया जाता है, हमारे तापमान को आधार लिया जाता है, हमारे क्षेत्र की वनस्पति जो होती है उसको आधार लिया जाता है, और साथ में अपने धरातल की बनावट जो है ना उसको अपने यहाँ पर आधार लिया जाता है। अगर हम सामान्य वर्गीकरण में हम जलवायु के वर्गीकरण की हम बात करेंगे ना, तो ये हमारे टोटल 5 अलग अलग भाग आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम यहां पर सबसे पहला नंबर का भाग देखें ना, तो हमारा शुष्क प्रदेश आता है। दूसरे नंबर का भाग प्यारे बच्चों अपने यहां पर हमारा अर्धशुष्क आता है। तीसरे नंबर का अपने यहां पर हमारा उपाद्र आता है। चौथे नंबर का आपके यहां पर हमारा आर्द्र आता है। और पांचवें नंबर का प्यारे बच्चों हमारा जो रहने वाला है वो अपना अतिआर्द्र हो जाएगा। अगर हम शुष्क की बात करेंगे ना, तो ये हमारे उत्तर पश्चिमी थार के मरुस्थल के अंदर आपके लगता है, जहां पर 0 से लगाकर 20 सेंटीमीटर आपके वर्षा का मान होता है। और थार के रेगिस्तान में जो है ना हमारे मरुदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम कंटीले वन भी कहते हैं। और यहां पर रेतीली मिट्टी की प्रधानता है, और यहां पर फसलें हमारे बाजरा और जो मोट है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये आपके शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली शुष्क जलवायु, वर्षा का मान 0 से 20 होगा, मरुदभिद वनस्पति होगी, रेतीली मिट्टी होगी, और बाजरा और मोट यहाँ की आपके प्रमुख फसलें जो है ना रहने वाली है। फिर दूसरे नंबर का हमारा अर्धशुष्क आता है। ये हमारे अर्धशुष्क मरुस्थल में लगता है, विशेषकर ध्यान रखना। यहां पर हमारे वर्षा का मान 20 से लगाकर 40 होगा, और यहां पर हमारे स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है, और यहां पर भी रेतीली मिट्टी की प्रधानता है। और गेहूं, मूंग और मूंगफली जैसी जो फसलें है ना वो आपको इस अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में अधिकांश रूप से आपको देखने को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, उपाद्र की हम बात करें तो ये हमारा भौतिक प्रदेश पूछा जाता है। तो उपाद्र जलवायु आपके अरावली सेगमेंट में मिलेगी। यहां पर अपने 40 से लगा करके 60 सेंटीमीटर तक हमारा वर्षा का मान होगा। और यहां पर मिश्रित पतझड़ या फिर विरल प्रकार की जो वनस्पति है ना वो अपने यहां पर मिश्रित पतझड़ विरल वनस्पति मिलती है। और अरावली की पहाड़ी और ढालों पर आपके लाल मिट्टी होती है, और मक्का और अफीम जैसी जो फसलें होती है ना वो आपके प्राय इस वाले प्रदेश में आपके ज्यादातर देखने को मिलती है। फिर हम यहां आर्द्र की बात करते हैं ना, तो ये हमारे पूर्व के मैदान में आता है, जहां पर वर्षा का मान अपने 60 से लेकर के 80 सेंटीमीटर होगा। और यहां पर मिश्रित पतझड़ वन सघन प्रकार के मिलते हैं। यहां नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है, और यहां पर हमारे गेहूं, सरसों, जो इस प्रकार की जो फसलें होती है ना वो आपके इस आर्द्र जलवायु प्रदेश में होती है। प्यारे बच्चों, अतिआर्द्र जलवायु जो होगा ना ये हमारे हाड़ौती के पठार पर होता है, जहां पर आपके 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर आपके वर्षा होती है। यहां हमारे सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, और यहां पर काली मिट्टी की प्रधानता है। और साथ में यहां पर हमारे कपास, सोयाबीन, गन्ना, सत्रा, ये चावल, इस प्रकार की जो फसलें होगी ना वो प्राय आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये वाली टेबल आपको बहुत अच्छे से आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। एक एक विशेषता, वर्षा का मान बता दिया है, यहां पर मिट्टी कौन सी है वो बता दिया है, फसलें कौन सी है वो बता दिया है, साथ में प्यारे बच्चों यहां पर आपके वनस्पति बता दिया है, हमारे कौन से क्षेत्र में है वो भी बता दिया है। तो ये पांचों चीजें प्यारे बच्चों यहां पर आपकी जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती, कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, मिट्टी कौन सी है, साथ में वहां की वनस्पति कौन सी है, और क्या क्या विशेषताएं आपके हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय जलवायु वर्गीकरण का राजस्थान में मौसम विभाग के आधार पर अपने 5 भाग अपने यहां पर रहने वाले हैं।
ये हमारा राजस्थान होगा। और इस राजस्थान में प्यारे बच्चों जो ये वाला जो सेगमेंट होगा ना, जिसमें हमारा पश्चिमी राजस्थान है शुष्क जलवायु, इसमें हमारा जैसलमेर है, फलोदी है, बीकानेर है, थोड़ा सा गंगानगर है, थोड़ा सा अपने चूरू का पश्चिमी भाग है, थोड़ा हमारे बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग है। ये मेन आपका जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी वाला जो क्षेत्र है ना, ये हमारे शुष्क जलवायु प्रदेश में होगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, जो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल वाला है, इसमें हमारे अर्धशुष्क जलवायु है। बाड़मेर है, बालोतरा है, पाली है, जालोर है और जोधपुर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है और गंगानगर का उत्तरी भाग होगा। फिर हमारा यहाँ पर उपाद्र होता है, इसमें मेन अरावली वाला क्षेत्र आएगा, सिरोही है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, अजमेर है, टोंक का भाग आता है, जयपुर है, दौसा है, अलवर है, कोटपुतली बेरोड है और खेड़तला आपका तिजारा होता है। और ये हमारा प्यारे बच्चों अतियाद्र आता है। अतियाद्र में आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ और आपके बारावाड़ा क्षेत्र आता है। और ये आद्र वाले प्रदेश में उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़ है, कोटा है, बूंदी है, बारां का उत्तरी भाग है, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है और आपके यहाँ पर डीग वाला जो क्षेत्र है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। सामान्य वर्गीकरण का मानचित्र भी आप लोगों के सामने है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन यही आता है किस जिले में किस प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है। अगला प्यारे बच्चों अपन यहाँ पर हम किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में। कोपेन ने हमारे जलवायु वर्गीकरण में जो आधार लिया था ना, वह आधार आपका यहाँ पर वनस्पति रहेगा। और कोपेन ने प्यारे बच्चों मेन 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रखा। पहले नंबर का भाग आता BWHW, दूसरे नंबर का आता है BSHW, तीसरे नंबर का आता है अपने CWG और चौथे नंबर का आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा AW, है ना। तो ये इसने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया था। BWHW, BSHW, CWG और हमारा AW होगा। ये BWHW जो होगा ना, ये हमारे शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को बताता है, क्योंकि हमारे थार का मरुस्थल है, बिल्कुल सूखा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। BWHW हमारे अर्धशुष्क मरुस्थल को बताता है। CWG हमारे अरावली और पूर्वी मैदान में उपाद्र जलवायु प्रदेश को बताता है। और AW प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जो हमारे हाड़ौती के पठार में आता है। ये प्यारे विद्यार्थियों वर्षा का मान BWHW में 10 से 20 सेंटीमीटर होता है। ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री तक टेम्परेचर होगा, शीत ऋतु में 12 से लगाकर 18 होगा। और विस्तार वाले जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर का पश्चिमी भाग और इसका जो मॉनिटरिंग करने वाला जो जिला होगा वो हमारा बीकानेर रहने वाला है। और BWHW में प्यारे बच्चों वर्षा का मान जो होगा ना 20 से लगाकर 40 होगा। गर्मियों का तापमान 35 डिग्री होता है, सर्दियों का तापमान 15 से 20 होता है। और विस्तार में बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, सिरोही है, हनुमानगढ़ होता है। और इसका हमारा मॉनिटरिंग करने वाला जो जिला होगा वो आपका नागौर होने वाला है। CWG में प्यारे बच्चों वर्षा का मान हमारा 60 से 80 होगा। गर्मियों का तापमान अपने यहाँ 28 से लगाकर 34 होगा। सर्दियों का तापमान 12 से लगाकर 18 होगा। ये हमारे जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ होगा। और इसमें हमारा मॉनिटरिंग टोंक करेगा। और AW वाले क्षेत्र में हमारा वर्षा का मान 80 से लगाकर 100 होगा। यहाँ गर्मियों में तापमान हमारा 30 से 34 होता है, सर्दियों में 15 से लगाकर 12 से 15 होता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, बारां का भाग है और इनका मॉनिटरिंग करने वाला जिला हमारा बांसवाड़ा होने वाला है। तो ये वनस्पति को आधार मानते हुए कोपेन ने प्यारे बच्चों यहाँ 4 भाग करके BWHW, BSHW, CWG और हमारा यहाँ पर आपके AW होगा। अच्छे से प्यारे बच्चों ढंग से याद रखना यहाँ से कौन सी जिले में पाई जाती है। तो ये वाला भाग आप यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार BWHW होगा, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हमारा हनुमानगढ़ यहाँ पर आपके आ जाएगा। मैप से आप समझना बेटा ना, कोपेन का वर्गीकरण हम बात कर रहे हैं, ये आर का मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये हमारा बीकानेर होगा। और ये वाला जो भाग है ना, यहां से जब हम इधर चलेंगे ना, ये हमारा BSHW है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, बालोतरा है, पाली है, जोधपुर है, नागौर इसका मॉनिटरिंग कर रहा है, डीडवाना, कुचामन है, सीकर है, झुंझुनू है और आपके यहाँ पर हमारा चूरू हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों यहां से लेकर के ये वाला जो भाग है ना, जिसमें हमारा झालावाड़ है, इसमें हमारा सलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, ये वाला भाग हमारा AW होने वाला है। और बाकी जो ये पूर्व का मैदान है,
ये हमारा CWG होगा, जहां का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला हमारा टोंक रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, कोपेन वाला मानचित्र ढंग से आप देख लेना और इसकी कंप्लीट डिटेल, आपके टेम्परेचर कितना कितना है, वर्षा का मान कितना कितना है, इसमें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, कोपेन के बाद में हम चलते हैं ट्रिवार्था का विश्व जलवायु वर्गीकरण का राजस्थान में वर्गीकरण कैसे होगा। तो इसने वनस्पति का आधार माना था, और वनस्पति के आधार के अलावा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात मैं और लिख देता हूं कि कोपेन का जो है ना, कोपेन के वर्गीकरण में इसने क्या किया था, तो यहां पर अपने संशोधन किया था। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में, याद रखना प्यारे बच्चों, 4 भाग दिए थे अपने BWHW। कोपेन ने अपने भाग दिए थे बेटा, BWHW यहां पर दिया था, BSHW दिया था, एक हमारा CWG दिया था, और एक अपने कोपेन ने प्यारे बच्चों AW जो है ना ये दिया था। लेकिन यहां ट्रिवार्था ने यहां पर केवल BWH लिखा, यहां पर हमारे BSH लिखा, यहां पर अपने CAW होगा, और AW सेम एज इट इज जो है ना वही रहने वाला है। और आधार भी इसका भी प्यारे बच्चों अपने वनस्पति है। अब ये कहां कहां पर होगा, तो BW का मतलब होता, BWH का मतलब होता उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, जिसमें 10 से 12 सेंटीमीटर वर्षा का मान होगा। ये हमारे वर्षा का मान रहने वाला है। और प्यारे बच्चों, नीचे वाले जो जिले हैं ना, ये हमारे विस्तार वाले हो जाएंगे। जैसलमेर, बीकानेर का दक्षिण पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर है। BSH का मतलब होता उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु होगा, 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर है। नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा है ना, सिरोही, और ये हमारा यहाँ भीलवाड़ा रहने वाला है। इसके अलावा ये CAW का मतलब होता उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसमें हमारा 50 से 80 है। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी 12, धौलपुर होगा, और भरतपुर, टोंक और हमारा दौसा रहने वाला है। और AW में प्यारे विद्यार्थियों उष्ण कटिबंधीय अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है, जिसमें हमारा 80 से लगाकर 100 होगा। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, 12 और हमारा झालावाड़ रहने वाला है। तो ये अपने ट्रिवार्था का वर्गीकरण और इसकी विशेषताएं हैं। और ये आपका मानचित्र रहा ट्रिवार्था का, जिसमें ये वाला जो भाग है ना, इसमें हमारा BWH होगा, जिसमें मेन आपका जैसलमेर होगा जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा। थोड़ा फलोदी का भाग है, थोड़ा दक्षिण पश्चिम बीकानेर है, थोड़ा उत्तर पश्चिम बाड़मेर भी आता है, लेकिन मेन याद रखना हमारा कौन सा होगा, जैसलमेर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां वाला जो भाग है ना, ये वाला जो बनाया ना, ये हमारा BSH होगा, जिसमें नागौर हमारा इसका प्रतिनिधित्व करेगा। और ये मैक्सिमम जो एरिया है ना ट्रिवार्था के अनुसार आपका ये वाला रहने वाला है। और नीचे से यहां वाला जो भाग होगा ना, ये साउथ वाला और साउथ वेस्ट वाला, साउथ ईस्ट वाला, ये AW होगा, जिसमें हमारा डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व करेगा। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़, झालावाड़ ये थोड़ा 12 का भाग होगा। और बाकी बचेगा हमारा यहाँ CAW होगा, जिसमें हमारा सवाई माधोपुर मॉनिटरिंग करेगा। और पूर्व का जो मैदान है वो अपना यहां पर आपके CAW में रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट हमारा ट्रिवार्था का वर्गीकरण आ जाएगा। एक लास्ट वर्गीकरण हमारा और रहता है, जिसमें हम यहां थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण की जो है ना बात अपन प्यारे बच्चों यहां पर हम करते हैं भैया ना। ये हमारा यहां पर आपका थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण होगा। अब थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में जो आधार लिया था ना, वनस्पति को लिया, वर्षा को लिया, वाष्पीकरण की मात्रा को इसने आधार माना। और प्यारे बच्चों, इसने अपने जलवायु वर्गीकरण में भी है ना सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। इसने EAD का प्रयोग कर रखा है, DBW है ना, DAW और CAW। ध्यान रखना इसके 4 भाग कौन से हैं, CA-W है प्यारे विद्यार्थियों, DA-W है, फिर यहां पर हमारा DB-W है, और एक प्यारे बच्चों यहां पर EA-D जो है ना, ये हमारे इसके थॉर्नवेट के 4 भाग आपको यहां पर मिलेंगे। याद रखना, CA-W, DA-W, DB-W और EA-D आपका यहां पर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो केवल अपने प्रारंभिक वाले जो लेटर है ना कैपिटल वाले, ये हमारे यहां पर वर्षा के मान को आपके यहां पर बताएंगे। और ये जो डेस के साथ में है ना, ये हमारे यहां पर तापमान को बताएंगे। और पीछे वाले जो है ना, ये प्यारे विद्यार्थियों वाष्पीकरण की दर को बताएंगे कि गर्मियों का अंदर, जैसे डी का मतलब होता है सभी ऋतुओं में कम वर्षा होती है, ड्राई होती है। और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर होता है ना, विंटर का मतलब सर्दियों के अंदर वाष्पीकरण नहीं होता है। तो EAD का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, जहां 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा है। जोधपुर का पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिम भाग, जैसलमेर और हमारा उत्तरी बाड़मेर होगा। और इसका हमारा मॉनिटरिंग जैसलमेर करेगा।
डीबीडब्ल्यू में हमारा मध्य ताप या आर्द्र शुष्क जलवायु होगा, जिसमें हमारा 30 से 40 होगा। इसमें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू होगा। इसका मॉनिटरिंग हमारा बीकानेर करेगा। और डीएडब्ल्यू में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र होगा, वर्षा का मान 50 से 80 होगा। ये मैक्सिमम जिले आते हैं और इसमें हमारा प्रतिनिधित्व अजमेर करेगा। सीएडब्ल्यू में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र होता है, जिसमें हमारा वर्षा का मान 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर होगा। और इसमें राजस्थान का दक्षिणी भाग आता है। ये दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी। और इसका मॉनिटरिंग करने वाला जो जिला होगा ना, वह आपका यहां डूंगरपुर प्यारे बच्चों रहने वाला है। तो ये हमारे थोर्नवेट के वर्गीकरण और उसकी विशेषताएं होगी। और ये मानचित्र आप प्यारे बच्चों यहां पर देख सकते हो भैया ना। पहला वाला भाग प्यारे बच्चों यहां से लेकर के ये वाला रहेगा, जिसे हम EAD कहते हैं, जिसमें जैसलमेर का भाग है, फलोदी है, थोड़ा दक्षिण पश्चिम बीकानेर आता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये वाला जो भाग होगा ना, इसे हम DBW कहते हैं। गंगानगर होगा, हनुमानगढ़ होगा, चूरू होगा, है झुंझुनू का थोड़ा उत्तरी भाग आता है। बीकानेर का भी आपके यहाँ उत्तरी जो भाग है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को हमारे मिलता है। बीकानेर भी आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, जिसमें हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, झालावाड़, कोटा और बारां जो होगा ना, ये हमारे प्यारे विद्यार्थियों CADSW के अंदर आपके यहां पर आते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ भाग है ना, ये प्यारे बच्चों अपने DAW के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं भैया ना। DAW के अंतर्गत आपको यहां पर मिल जाते हैं। अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना भैया ना। ये वाली जो लाइन है ना, ऊपर वाली प्यारे बच्चों है ना, इसको थोड़ा सा आप यहां से लेकर के इधर खींचने की कोशिश करना है ना। ये वाली मत मानना। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये हमारा उत्तरी राजस्थान जो होगा ना, ये आपको यहां पर मिलेगा। तो ये हमारे कंप्लीट प्यारे बच्चों 3 जो है ना, 4 आपके यहां पर जलवायु वर्गीकरण है, एक हमारा सामान्य वर्गीकरण है और एक हमारा व्यक्तिगत वर्गीकरण है। व्यक्तिगत में कोपेन का वर्गीकरण है, ट्रिवार्था का वर्गीकरण है और हमारे थोर्नवेट का वर्गीकरण है। मानचित्र मैंने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों यहां से एक सवाल निश्चित तौर पर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों वापस मैं आपको बता दूं, राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए PYQs के आर्टिकल्स प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा जो है वो पब्लिश कर दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, राज व्यवस्था है, हिंदी व्याकरण है और रीजनिंग है। इनके सभी के आर्टिकल आपको नजदीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन से जो है ना, इनको प्यारे बच्चों आप बुक करवा सकते हो। आपको घर बैठे प्यारे बच्चों होम डिलीवरी जो है ना, वो भी हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल्स आप सभी बच्चों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न और प्रश्न की व्याख्या आपके यहां पर दे रखी है, जिससे कि आपकी तैयारी में प्यारे बच्चों 4 चांद जो है ना, वो आपके लग जाएंगे। साथ में जो आप लोगों ने पढ़ा है, उस पढ़ने के साथ साथ आप प्रश्न जब हल करोगे ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो होगा ना प्यारे बच्चों, वो आपका यहां पर बूस्ट होने वाला है। तो ये PYQs के आर्टिकल्स आपको नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों ये आपको अगर 15 मिनट का शो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कमेंट जो है ना, वो आप जरूर कर देना, क्योंकि इस शो के बाद में हम रेगुलर आप लोगों के लिए इसी प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों 15-15 मिनट के जो वीडियो जो है वो हम लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों कम समय के अंदर आपको बेहतरीन जो कंटेंट है वो आपको मिल सके और एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है ना, वो आपको मिल सके भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को जय हिंद और राम राम।